अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ डाउट हैं और इसमें कुछ चीज़ें बदलाव भी किया गया है। जब आप लोग वहाँ पर ओपन करेंगे बीएचयू पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो उसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, सारी चीज़ें आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर एक भी मिनट के लिए आप वीडियो को लीव करते हैं तो इसमें आपका ही घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए अब जानते हैं यहाँ पर आप लोग को क्या करना है। अगर आप यहाँ पर पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यूजी का मार्कशीट चाहिए ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर का ये या फिर 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो नहीं आया हुआ है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है वह नहीं आया हुआ है। तो फिर फाइनल मार्कशीट जो आपका मार्क्स है वो कैसे फिल करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है कि आपके पास फोर्थ सेमेस्टर तक आपके पास क्या होगा कि फोर्थ सेमेस्टर तक आपके पास मार्कशीट होगा, तो उसे पूरा टोटल ऐड करके उसी नंबर को आपको क्या करना है, उसी मार्क्स को आपको फिल करना है। आपका टोटल जितना भी मार्क्स होगा, लाइक अगर हम बात करते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर चारों मिलाकर के आपका कुल 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और 400 में से आपने 280 मार्क्स गेन किया, तो आपको 280 मार्क्स आपको यहां पर मार्क्स में फिल करना है और 400 मार्क्स जो है वह टोटल में फिलअप करना है। फिर आपका ऑटोमेटिक जो है वह परसेंटेज आपका निकल कर आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो बातें परसेंटेज की, यानी मार्क्स फिलअप करने की। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको मार्कशीट भी अपलोड करना है। तो देखिए क्या करना है कि जितने भी आपको मार्कशीट है यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, ये सभी आपको एक पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, एक पीडीएफ में अपलोड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी तक उनका सिक्स सेमेस्टर का नहीं आया है, तो उनको क्या करना है कि उनको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर से मतलब नहीं रखना है। अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो मार्कशीट है उसे एक पीडीएफ में अपलोड करना है, क्योंकि आपने क्या किया है, मार्कशीट जो मार्क्स है वह फोर्थ सेमेस्टर तक ही अपलोड किया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। तो उस प्रकार से आपको केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का ही मार्कशीट अपलोड करनी है। क्लियर बात है। उसी प्रकार से अगर आपका ईयरली एग्जामिनेशन, तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। ये बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं जो अपियरिंग स्टूडेंट होंगे यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे उनका ये जो डाउट है वह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर के। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो भाई ईडब्ल्यूएस का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि सर ईडब्ल्यूएस तो जनरल कैटेगरी में आता है, तो फिर उसका कास्ट सर्टिफिकेट क्यों। लेकिन यहाँ पर देखिए मांगा गया है और वो साफ तौर पर आप लोग को मेंशन करना ही है, ठीक है। तो आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये दोनों ही जो आपकी कैटेगरी हैं इनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। एससी और एसटी की भी जरूरत है कास्ट सर्टिफिकेट की, लेकिन इनका अभी अपलोड नहीं होगा। एससी और एसटी का अपलोड नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को अपलोड करना है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ओबीसी या फिर आपका ईडब्ल्यूएस, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसी प्रकार से शो करेगा। और यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वह कब का इशू होना चाहिए, 1 जुलाई 2022 का अपलोड होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2022 के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वह इशू होना चाहिए। और यह सर्टिफिकेट जो इशू होगा आपका वह सेंट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, ठीक है। अगर इनकेस अगर आपके पास यह जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है वह नहीं है, आपके पास स्टेट का है, तो आपको क्या करना होगा कि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको 1 जुलाई 2023 का लेटेस्ट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसे फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लेकर के जाना होगा। ये बात क्लियरली मेंशन कर दी गई है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल ही होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, साफ तौर पर बोला गया है। और यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन भी लिया जा रहा है और उसका सर्टिफिकेट नंबर भी भरना है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ है और सर्टिफिकेट नंबर ये दोनों ही आपको फिलअप करना है। और अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है आपको टिक करना है, यानी आई डिक्लेयर दैट आई हैव चूज माई कास्ट सर्टिफिकेट करेक्टली एंड आई हैव all the valid document for the claim. If it is found incorrectly my candidature is liable to be cancelled। यानी अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलत कर दिया तो आपका एडमिशन यहाँ पर
कैंसिल हो जाएगा। ये तो थी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोगों का जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप एससी और एसटी से हैं तभी आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वह अपलोड करना है। तो यहां पे आपसे पूछेगा कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर है तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आपने कोई गलती की तो आपका फिर यहां भी जो एडमिशन है वो कैंसिल होने के चांसेस है, क्योंकि आपसे डिक्लेरेशन भराया जा रहा है। ये बातें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मैंने बता दिया कि केवल एससी और एसटी को ही यहां पर अपलोड करनी है। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, टीसी और सीसी की बात आती है। तो देखिए यहां पर अगर आपके पास टीसी नहीं है और सीसी नहीं है तो इन दोनों की जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसका मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे बनना है टीसी और सीसी की जगह पे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे कॉलेजों से टीसी की जगह पे आप लोगों को जो मिलता है वह सीएलसी मिलता है। क्या मिलता है, सीएलसी। तो सीएलसी और आपका टीसी दोनों एक ही होता है। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीएलसी का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो अगर आपको सीएलसी मिल रहा है तो भी कोई इशू नहीं है आपका, वह टीसी के ही इक्वल होता है आपका, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। और फोटो की बात करते हैं तो फोटो वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते यानी कि सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो उसी फोटो को आपको अपलोड करना है। बैंक डिटेल की बात करते हैं तो बैंक डिटेल खुद आपका होना चाहिए, ठीक है, आपका ही होना चाहिए, किसी अदर का नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें कि ना करें। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है, अब रजिस्ट्रेशन करना न करना आप पर डिपेंड करता है। हाँ वेट कर सकते हैं कि आंसर की जब आ जाए तो आप लोग अपने आंसर मिला दीजिए, आप लोग संतुष्ट हो कि हाँ मैं इसमें एलिजिबल हूँ कट ऑफ तक, तो फिर आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आंसर की तक, आंसर की जो है वो मैक्सिमम आपका 5 जुलाई तक आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद केवल 3 डेज के लिए जो आपका पोर्टल ओपन होगा वह आपका मार्क्स को जो मार्क्स आपने भरा हुआ है 4th सेमेस्टर तक उसे करेक्शन करने के लिए और आपका जो सीयूटी पीजी का रिजल्ट है उसे अपलोड करने के लिए ही ओपन होगा, न कि फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन अगर अभी आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं जितने भी डाउट होंगे वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।